नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एसके क्लासेस में। आज हमारी 6th to 8th मैराथन की सेकंड क्लास है, जिसमें हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी शाहजहां। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। अब देखते हैं अगला सवाल। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ए वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, डी महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। अब देखते हैं अगला सवाल। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है? ए मध्य पूर्व पाषाण काल से, बी उच्च पूर्व पाषाण काल से, सी मध्य पाषाण काल से, डी नवपाषाण काल से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण काल से। अब देखते हैं अगला सवाल। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है? ए निम्न पूरापाषाण युग, बी उच्च पूरापाषाण युग, सी नवपाषाण युग, डी मध्यपाषाण युग। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, उच्च पूरापाषाण युग। अब देखते हैं अगला सवाल। चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश, सी बंगाल में, डी छत्तीसगढ़ में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए बाघ, बी अजंता, सी भीमबेटका, डी अमरावती। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। अब देखते हैं अगला सवाल। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर गुफाओं के शैलचित्र। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? ए सांची, बी तंजौर, सी मदुरई, डी त्रिचिरापल्ली। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। अब देखते हैं अगला सवाल। पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? ए वातापी के चालुक्य, बी राष्ट्रकूटों, सी चोल, डी पल्लव। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, वातापी के चालुक्य। अब देखते हैं अगला सवाल। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था? ए चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, सी चोल एवं होयसल के मध्य, डी चोल एवं पांड्यों के मध्य। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अब देखते हैं अगला सवाल। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खलजी। अब देखते हैं अगला सवाल। हिंदुशाही राज्य की राजधानी थी? ए उद्भांडपुर, ओहिंद व हिंद, बी कालिंजर, सी अजमेर, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, उद्भांडपुर, ओहिंद व हिंद। अब देखते हैं अगला सवाल। पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ए वसुमित्र, बी कल्लर, सी जयपाल, डी महिपाल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, कल्लर। अब देखते हैं अगला सवाल। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे? ए कुलंजू, बी काशू, सी रूपक, डी दीनार। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, कुलंजू। अब देखते हैं अगला सवाल। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? ए राजराजा, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय, डी विक्रम चोल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। अब देखते हैं अगला सवाल। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। इसके सही उत्तर की बात की जाए
तो वह है ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म। अब देखते हैं अगला सवाल। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ए, पुष्कर द्वीप, बी, जम्बू द्वीप, सी, कांच द्वीप, डी, कुश द्वीप। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप। अब देखते हैं अगला सवाल। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए, हिमालय पर्वत श्रेणी का, बी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, सी, अराकानियोमा पर्वत का, डी, प्रायद्वीपीय पठार का। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ए, काठियावाड़ एच तट, बी, कोंकण तट, सी, मालाबार तट, डी, कोरोमंडल तट। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। अब देखते हैं अगला सवाल। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? ए, भारत और पाकिस्तान, बी, भारत और चीन, सी, भारत और नेपाल, डी, चीन और नेपाल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ए, कन्याकुमारी, बी, रामेश्वरम, सी, लक्षद्वीप, डी, निकोबार द्वीप समूह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप समूह। अब देखते हैं अगला सवाल। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? ए, कर्नाटक, बी, महाराष्ट्र, सी, मध्य प्रदेश, डी, गुजरात। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अब देखते हैं अगला सवाल। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं? ए, चीन से, बी, म्यांमार से, सी, पाकिस्तान से, डी, बांग्लादेश से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार से। अब देखते हैं अगला सवाल। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ए, महात्मा गांधी, बी, मोतीलाल नेहरू, सी, गोपाल कृष्ण गोखले, डी, बाल गंगाधर तिलक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अब देखते हैं अगला सवाल। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? 2700 किलोमीटर, बी, 2900 किलोमीटर, सी, 3000 किलोमीटर, डी, 3300 किलोमीटर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ए, कावेरी, बी, गोदावरी, सी, ब्रह्मपुत्र, डी, कृष्णा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। अब देखते हैं अगला सवाल। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? ए, रामगढ़ गुंबद से, बी, पंचमढ़ी पहाड़ी से, सी, ग्वाल पहाड़ी से, डी, अमरकंटक पहाड़ी से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक पहाड़ी से। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ए, कावेरी, बी, नर्मदा, सी, ब्रह्मपुत्र, डी, गंगा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। अब देखते हैं अगला सवाल। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, बी, चंबल, सी, महानदी, डी, नर्मदा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, चंबल। अब देखते हैं अगला सवाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? ए, उत्तराखंड तथा तिब्बत में, बी, नेपाल तथा तिब्बत में, सी, तिब्बत तथा सिक्किम में, डी, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। अब देखते हैं अगला सवाल। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ए, नर्मदा तापी, बी, गंगा, सी, ब्रह्मपुत्र, डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। अब देखते हैं अगला सवाल।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। बी गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है। सी कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। डी ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। अब देखते हैं अगला सवाल। कहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? ए कर्णप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग, डी गंगोत्री। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। अब देखते हैं अगला सवाल। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ए शकों ने, बी पार्थियनों ने, सी यूनानियों ने, डी कुषाणों ने। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। सैंधव स्थलों के उल्लेखन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, बैल। अब देखते हैं अगला सवाल। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था? ए युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, सी खिलाफत आंदोलन का दमन, डी प्रेस स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध लगाना। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। अब देखते हैं अगला सवाल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट, डी प्रतिहार। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। अब देखते हैं अगला सवाल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ए टॉमस स्मिथ, बी राल्फ फिच, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी टम्सरो। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, टॉमस स्मिथ। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ए चित्रा, बी कपाल कुंडल, सी द कोर्ट डांसर, डी चित्रांगदा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, कपाल कुंडल। अब देखते हैं अगला सवाल। मुगल प्रशासन में मुहतसिबन था? ए सेना अधिकारी, बी विदेश विभाग का प्रमुख, सी लोक आचरण अधिकारी, डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी। अब देखते हैं अगला सवाल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकार, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ए अकबरनामा, बी हुमायूंनामा, सी बादशाहनामा, डी तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। अब देखते हैं अगला सवाल। राजा राम मोहन राय का जन्म कहां हुआ था? ए राधानगर, वर्धमान जिला, बी हुगली जिला, सी चौबीसी परगना जिला, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, राधानगर, वर्धमान जिला। अब देखते हैं अगला सवाल। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? ए गैंडा के लिए, बी बाघ के लिए, सी पक्षी के लिए, डी गौर के लिए। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, गैंडा के लिए। अब देखते हैं अगला सवाल। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? अब भोक्सा, बी थारू, सी भोटिया, डी जौनसारी,
इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी भोटिया। अब देखते हैं अगला सवाल। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक कितान उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? ए भारतीय गणित, बी भारतीय इतिहास, भूगोल, सी खगोल विज्ञान, दर्शन, डी इनमें से सभी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब देखते हैं अगला सवाल। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी ए सेन बनर्जी, डी शिशिर कुमार घोष। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी शिशिर कुमार घोष। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? अ भोज परमार, बी सिंधुराज, सी मिहिर भोज, डी मुंज। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए भोज परमार। अब देखते हैं अगला सवाल। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ए नयनचंद्र, बी अमोघवर्ष, सी विज्ञानेश्वर, डी कंबन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी विज्ञानेश्वर। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ए एलोरा, शक, बी महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, सी मीनाक्षी मंदिर पल्लव, डी खजुराहो चंदेल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी खजुराहो चंदेल। अब देखते हैं अगला सवाल। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? ए वृहत कथा, बी बुद्धचरित, सी लीलवय, डी सतसई। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए वृहत कथा। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़। अब देखते हैं अगला सवाल। अंतिम मुगल बादशाह जफर था, उनके पिता का नाम था? ए अकबर शाह प्रथम, बी अकबर शाह द्वितीय, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी अकबर शाह द्वितीय। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? ए जलोढ़ा मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। अब देखते हैं अगला सवाल। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? ए लाल और पीली मृदा, बी वन मृदा, सी खारी मृदा, डी जलोढ़ मृदा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए लाल और पीली मृदा। अब देखते हैं अगला सवाल। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ए लाल मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी काली मृदा, डी लैटेराइट मृदा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मृदा। अब देखते हैं अगला सवाल। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? ए बड़ौदा, बी कोलकाता, सी बंबई, डी अहमदाबाद। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत का कौन सा उद्योग बढ़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? अ चीनी उद्योग, बी लौह इस्पात उद्योग, सी वस्त्र उद्योग, डी पटसन उद्योग। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी वस्त्र उद्योग। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? ए भरतपुर, बी मकराना, सी जैसलमेर, डी जबलपुर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी मकराना। अब देखते हैं अगला सवाल। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहां उपलब्ध है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अब देखते हैं अगला सवाल। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ए अध्यक्ष, बी अध्यक्ष या सभापति, सी राष्ट्रपति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन
नंबर सी राष्ट्रपति। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, डी भारत राज्यों का एक संघ है। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अब देखते हैं अगला सवाल। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? ए 1/3, बी 2/3, सी 3/4, डी आधी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए 1/3। अब देखते हैं अगला सवाल। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ए संविधान का 52वां संशोधन कानून, बी जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, सी संविधान का 42वां संशोधन कानून, डी संविधान का 44वां संशोधन कानून। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए संविधान का 52वां संशोधन कानून। अब देखते हैं अगला सवाल। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर किया? ए मंगल पांडे, बी शिवराम, सी हरदेव, डी अब्दुल रहीम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ए मदुरई, बी ताम्रलिपि, सी टोंडी, डी अरिकमेडु। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी अरिकमेडु। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेर शाह सूरी, डी इस्लाम शाह सूरी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी। अब देखते हैं अगला सवाल। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी.आर. अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहां हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? ए महू छावनी, मध्य प्रदेश, बी सूरत, गुजरात, सी कलादी, केरल, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए महू छावनी, मध्य प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? ए लॉर्ड साइमन, बी रॉलेट, सी ओ डायर, डी कर्जन वायली। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी ओ डायर। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ए जलाउद्दीन फिरोजी खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए जलाउद्दीन फिरोजी खिलजी। अब देखते हैं अगला सवाल। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगृह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। अब देखते हैं अगला सवाल। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी सरोजनी नायडू, सी लाला लाजपत राय, डी सी.आर. दास। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब देखते हैं अगला सवाल। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। अब देखते हैं अगला सवाल। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, बी नाना साहेब, सी बालाजी राव, डी रामचंद्र पांडुरंग। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र पांडुरंग। अब देखते हैं अगला सवाल। मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था? ए प्रधान महाप्रधानी, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वनायक, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए प्रधान महाप्रधानी। अब देखते हैं अगला सवाल।
अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात, डी असम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए बिहार। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी आयशपत्तन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए बोधगया। अब देखते हैं अगला सवाल। भक्तिरस कवयित्री मीराबाई थी? ए एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, बी गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ, सी मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री, डी एक राजपूत शासक की पत्नी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी एक राजपूत शासक की पत्नी। अब देखते हैं अगला सवाल। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ए युद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। अब देखते हैं अगला सवाल। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? ए नक्शबंदी, बी कादिरी, सी शत्तारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए नक्शबंदी। अब देखते हैं अगला सवाल। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? ए जावा मनुष्य, बी क्रो-मैग्नन मनुष्य, सी नियंडरथल मनुष्य, डी पेकिंग मानुष। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी क्रो-मैग्नन मनुष्य। अब देखते हैं अगला सवाल। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखते हैं अगला सवाल। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग, डी महापद्यनंद। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग। अब देखते हैं अगला सवाल। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? ए ग्यासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फीरोज शाह तुगलक, डी बहलोल लोदी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी फीरोज शाह तुगलक। अब देखते हैं अगला सवाल। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है? अ दिल्ली में, बी अजमेर में, सी लाहौर में, डी नागौर जा जोधपुर में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी नागौर जौत्सा जोधपुर में। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? ए बटाईदार, बी किसान, सी जमींदार, डी कृषि मजदूर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी जमींदार। अब देखते हैं अगला सवाल। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? ए सामातट में, बी प्रागत ज्योतिष में, सी पंजाब में, डी पांचाल में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। अब देखते हैं अगला सवाल। किस शासक ने क्लिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? अ नन्नुक चंदेल, बी यशोवर्मा, सी धंगदेव, डी गंडदेव। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी धंगदेव। अब देखते हैं अगला सवाल। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। अब देखते हैं अगला सवाल। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा रतन सिंह, डी राणा हमीर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा। अब देखते हैं अगला सवाल। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ए पुलकेशन प्रथम ने, बी पुलकेशन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी पुलकेशन द्वितीय ने। अब देखते हैं अगला सवाल। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया?
ए राजेंद्र प्रसाद ने, बी विनोबा भावे ने, सी वल्लभ भाई पटेल ने, डी जमनालाल बजाज ने। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल ने। अब देखते हैं अगला सवाल। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, सी योद्धा और व्यवसायी, डी महिला और शूद्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी महिला और शूद्र। अब देखते हैं अगला सवाल। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी नजमुद्दौला। इसके सही उत्तर की बात जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? अ लौह, बी एल्यूमिनियम, सी पोटेशियम, डी क्रोमियम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए लौह। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अ हेरोडोटस, बी एनेक्सिमेंडर, सी इराटोस्थनीज, डी हिकैटियस। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी हिकैटियस। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? अ कांगो नदी, बी अमेजन नदी, सी नाइजर नदी, डी नील नदी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए कांगो नदी। अब देखते हैं अगला सवाल। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? अ एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तर अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए एशिया। अब देखते हैं अगला सवाल। यूरोप के किस देश के लघु यूरोप कहा जाता है? अ फ्रांस, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी ग्रेट ब्रिटेन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफूट को मिला था? ए 1860, बी 1863, सी 1873, डी 1878। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी 1863। अब देखते हैं अगला सवाल। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? अ टेथिस महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए टेथिस महासागर। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? अब 65%, बी 70%, सी 85%, डी 95%। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी 85%। अब देखते हैं अगला सवाल। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? ए 64.8 किलोमीटर, बी 100, 6.5 किलोमीटर, सी 100, 56.4 किलोमीटर, डी 168 किलोमीटर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी 168 किलोमीटर। देखते हैं अगला सवाल। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? अब भूकंपीय तरंग, बी पवनों की गति, सी चक्रवातों की शक्ति, डी वर्षा की मात्रा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी चक्रवातों की शक्ति। अब देखते हैं अगला सवाल। जायर की राजधानी किंशासा का प्राचीन नाम है? ए क्रिस्टीना, बी लियोपोल्डविले, सी कुस्तुनतुनिया, डी अंगोरा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी अंगोरा। अब देखते हैं अगला सवाल। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं? ए महाद्वीपीय मग्न तट से, बी महाद्वीपीय मग्न ढाल से, सी महाद्वीपीय उभार से, डी गहन सागरीय मैदान से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय मग्न ढाल से। अब देखते हैं अगला सवाल। ओपीसी मीटर का प्रयोग किया जाता है? ए क्षेत्रफल मापन में, बी दिशा मापन में, सी दूरी मापन में, डी प्रवणता मापन में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी दूरी मापन में। अब देखते हैं अगला सवाल। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ए भूकंप के समय, बी प्लेट विवर्तनिकी से, सी ज्वालामुखी उद्गार के समय, डी पर्वत निर्माण के समय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी उद्गार के समय। अब देखते हैं अगला सवाल।
सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी अनिश्चित आकृति। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? ए तांबा एवं टिन, बी लोहा, अयस्क एवं कोयला, सी सीसा एवं जस्ता, डी सोना एवं चांदी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी सीसा एवं जस्ता। अब देखते हैं अगला सवाल। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं ए महाद्वीपीय मग्न तट से, बी महाद्वीपीय मग्न ढाल से, सी महाद्वीपीय उभार से, डी गहन सागरीय मैदान से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय मग्न ढाल से। अब देखते हैं अगला सवाल। प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है ए शीतोष्ण पर्णपाती वन में, बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में, सी अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, डी मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? ए जूट, बी कपास, सी चावल, डी चाय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी कपास। अब देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपरी से दूसरी परत का नाम क्या है? ए सियाल, बी सीमा, सी निफे, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी सीमा। अब देखते हैं अगला सवाल। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? ए 2 विभिन्न वायु राशियों के मिलने से, बी 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, सी वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से, डी उपयुक्त सभी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लैटेराइट मिट्टी, डी काली मिट्टी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी। अब देखते हैं अगला सवाल। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं अ सराय नाहर राय से, बी लंघनाथ से, सी महदा से, डी दमदमा से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी दमदमा से। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। कृष्णा प्रथम, जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? अ एलोरा के शिव मंदिर, बी अजंता की गुफाएं, सी एलोरा की गुफाएं, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए एलोरा के शिव मंदिर। अब देखते हैं अगला सवाल। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? अ गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? अलेक्जेंडर, बी मेगस्थनीज, सी हीरोडोट्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज। अब देखते हैं अगला सवाल। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? अ सोने, बी चांदी, सी तांबे, डी उपर्युक्त सभी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं अगला सवाल। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अ अशोक, बी बृहद्रथ, सी संप्रति, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन बी बृहद्रथ। अब देखते हैं अगला सवाल। अभिधम्म में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा? अ अश्वघोष, बी महाकश्यप, सी मोगलीपुत्र तिस, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी मोगलीपुत्र तिस। अब देखते हैं अगला सवाल। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? अ सौत्रामणि, बी राजसूय, सी पुत्रेष्टि, डी अश्वमेध। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सौत्रामणि। अब देखते हैं अगला सवाल। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? अ परुष्णी, बी वितस्ता, सी गंगा, डी सिंधु। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए परुष्णी। अब देखते हैं अगला सवाल। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अ रामपाल,
बी गोपाल, सी धर्मपाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। अब देखते हैं अगला सवाल। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? अ भट्टारक, बी गोपाल, सी कुमारगुप्त, डी धर्मपाल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए भट्टारक। अब देखते हैं अगला सवाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? अ धर्मपाल, बी महेंद्रपाल, सी गोपाल, डी कुमारपाल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। अब देखते हैं अगला सवाल। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? अ अभिधम्म पिटक, बी विनय पिटक, सी सूत पिटक, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक। अब देखते हैं अगला सवाल। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? अ बाणभट्ट, बी वाग्भट्ट, सी हर्ष, डी पाणिनि। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी वाग्भट्ट। अब देखते हैं अगला सवाल। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है? अ चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी पल्लव। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी चोल। अब देखते हैं अगला सवाल। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? अ क्रकुचंद, बी अमिताभ, सी मैत्रेय, डी कनक मुनि। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय। अब देखते हैं अगला सवाल। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? अ प्रतिहार और परमार, बी प्रतिहार और चंदेल, सी प्रतिहार और चोल, डी प्रतिहार और पोल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी प्रतिहार और पोल। अब देखते हैं अगला सवाल। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुद्दा को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? अ पल्लव, बी राष्ट्रकूट, सी चोल, डी वर्धन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए पल्लव। अब देखते हैं अगला सवाल। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? अ हस्तिवर्मन, बी मंतराज, सी नीलराज, डी विष्णुगोप। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी विष्णुगोप। अब देखते हैं अगला सवाल। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? अ डी आर भंडारकर, बी अलेक्जेंडर कनिघम, सी आर पी चंद, डी विलियम जोन्स। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स। अब देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? अ मौर्य, बी गुप्त, सी पल्लव, डी चोल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए मौर्य। अब देखते हैं अगला सवाल। महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? अ वैशाली, बी वज्जे, सी पाटलिपुत्र, डी राजगृह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। अब देखते हैं अगला सवाल। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? अ रुद्रदामन, बी मोगा, सी अजेस, डी नाहपान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन। अब थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए रावी नदी, बी व्यास नदी, सी झेलम नदी, डी चिनाब नदी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर आ रावी नदी। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? ए तापी, बी चंबल, सी कृष्णा, डी नर्मदा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी चंबल। अब देखते हैं अगला सवाल। मैथान, बालपहाद्दी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? अ बोकारो, बी दामोदर, सी बराकर, डी कोनार। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी बराकर। अब देखते हैं अगला सवाल। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी डी महाराष्ट्र। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अब देखते हैं अगला सवाल। वेम्बानाथ झील किस राज्य में स्थित है? अ आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक, डी ओडिशा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है
ऑप्शन नंबर बी केरल। अब देखते हैं अगला सवाल। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? ए गैंडा के लिए, बी बाघ के लिए, सी पक्षी के लिए, डी गौर के लिए। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए गैंडा के लिए। अब देखते हैं अगला सवाल। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अब देखते हैं अगला सवाल। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड, बी ओडिशा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? ए कान्हा किसली, बी रणथंभौर, सी जिम कार्बेट, डी किबुल लामजाओ। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी किबुल लामजाओ। अब देखते हैं अगला सवाल। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी केरल। अब देखते हैं अगला सवाल। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? अ जंगली भैंसा, बी पक्षी, सी तेंदुआ और चीतल, डी बाघ और हाथी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी बाघ और हाथी। अब देखते हैं अगला सवाल। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अब देखते हैं अगला सवाल। पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए केरल। अब देखते हैं अगला सवाल। दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? ए मेघालय, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी उड़ीसा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। अब देखते हैं अगला सवाल। थुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ए संथाल, बी ओरांव, सी कुड़ुक, डी मुंडा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी ओरांव। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? ए गोवा, बी केरल, सी हरियाणा, डी जम्मू कश्मीर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित स्थानों में से कहां शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? ए लक्षद्वीप द्वीप समूह, बी नीलगिरी पहाड़ियां, सी निकोबार द्वीप समूह, डी स्पीति घाटी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी निकोबार द्वीप समूह। अब देखते हैं अगला सवाल। भील जनजाति कहां पाई जाती है? ए महाराष्ट्र, बी असम, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? ए भोक्सा, बी थारू, सी भोटिया, डी जौनसारी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी भोटिया। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? ए बड़ौदा, बी कोलकाता, सी बंबई, डी अहमदाबाद। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। अब देखते हैं भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? अ लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड बैंटिक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं
अगला सवाल। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ए 1813 के चार्टर अधिनियम से, बी 1835 के मैकाले के मिनट से, सी 1882 के हंटर आयोग से, डी 1854 के वुड के डिस्पैच से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले के मिनट से। अब देखते हैं अगला सवाल। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे ए हरि सिंह नलवा, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह, डी नौनिहाल सिंह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी खड़क सिंह। अब देखते हैं अगला सवाल। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? अ लॉर्ड वेलेस्ली, बी कार्ल मार्क्स, सी लॉर्ड डलहौजी, डी टॉमस मुनरो। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। अब देखते हैं अगला सवाल। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे ए कार्नवालिस, बी बेंटिक, सी डलहौजी, डी रिपन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी बेंटिक। अब देखते हैं अगला सवाल। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ए बेंटिक, बी कार्नवालिस, सी हेस्टिंग्स, डी वेलेस्ली। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी हेस्टिंग्स। अब देखते हैं अगला सवाल। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था ए कैप्टन पॉपहेम, बी सर आयरकूट, सी सर हेक्टर मुनरो, डी जनरल गोडाई। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी सर आयरकूट। अब देखते हैं अगला सवाल। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर, डी शाह आलम द्वितीय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ए इम्मदी चिक्क कृष्णराज, बी हैदर अली, सी टीपू सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता है परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? अ हैदर अली ने, बी टीपू सुल्तान ने, सी सिराजुद्दौला ने, डी मीर कासिम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान ने। अब देखते हैं अगला सवाल। महाविभाष शास्त्र के रचयिता है ए वसुमित्र, बी असंग, सी नागार्जुन, डी अश्वघोष। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे की आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, बी सूर्यसेन, सी बटुकेश्वर दत्त, डी जे एम सेनगुप्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन। अब देखते हैं अगला सवाल। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ए माधवराव सिंधिया, बी बाजीराव सिंधिया, सी माधजी सिंधिया, डी जीवाजीराव सिंधिया। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी जीवाजीराव सिंधिया। अब देखते हैं अगला सवाल। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? ए मुल्तान पर आक्रमण, बी तराइन पर प्रथम युद्ध, सी तराइन का द्वितीय युद्ध, डी भटिंडा पर आक्रमण। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी तराइन का द्वितीय युद्ध। अब देखते हैं अगला सवाल। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अब देखते हैं अगला सवाल। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की असहभागिता। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अब देखते हैं अगला सवाल। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ए यवन राजा मिनांडर द्वारा, बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा,
सी पार्थव राजा गोंदोफिरनस द्वारा, डी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा। अब देखते हैं अगला सवाल। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी परमेश्वर वर्मन प्रथम, डी परांतक प्रथम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन प्रथम। अब देखते हैं अगला सवाल। बी आर अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? आ बड़ौदा के महाराज ने, पी जूनागढ़ के नवाब ने, सी मैसूर के महाराज ने, टी नाभा के महाराज ने। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए बड़ौदा के महाराज ने। अब देखते हैं अगला सवाल। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? अ तक्षशिला, पी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी कौशाम्बी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। अब देखते हैं अगला सवाल। नाना देशी निगम क्या था? ए दूर, दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, बी नगर के व्यापारियों का निगम, सी तेल का व्यापार करने वालों का निगम, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए दूर, दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। अब देखते हैं अगला सवाल। सारनाथ के ऊर्ध्वमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी शुंग, डी गुप्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी गुप्त। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा नाटक का कालिदास ने नहीं लिखा था? ए मालविकाग्निमित्र, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी विक्रमोर्वशीयम, डी जानकी हरण। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी जानकी हरण। अब देख रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? ए कपासी, बी मध्य मेघ, सी पक्षाप, डी स्तरी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी पक्षाप। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? ए सहारा, बी थार, सी अटाकामा, डी पेटागोनिया। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी अटाकामा। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? अ सुपीरियर झील, बी बैकाल झील, सी मिशिगन झील, डी विक्टोरिया झील। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सुपीरियर झील। अब देखते हैं अगला सवाल। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? ए क्षोभ मंडल, बी समतल मंडल, सी ओजोन मंडल, डी क्षोभ मंडल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। अब देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? ए मृत सागर, बी कला सागर, सी एजियन सागर, डी कैस्पियन सागर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए मृत सागर। अब देखते हैं अगला सवाल। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? ए कम दबाव, बी कम आर्द्रता, सी हवा की द्रुत गति, डी कम तापमान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी कम आर्द्रता। अब देखते हैं अगला सवाल। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ए क्षोभ मंडल, बी समतल मंडल, सी आयन मंडल, डी क्षोभ मंडल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। अब देखते हैं अगला सवाल। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? ए क्षोभ मंडल, बी समतल मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी ओजोन मंडल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल। अब देखते हैं अगला सवाल। सामान्य वायुदाब पाया जाता है? अ रेगिस्तान पर, बी पर्वतों पर, सी सागर तल पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी सागर तल पर। अब देखते हैं अगला सवाल। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? ए तूफानी मौसम, बी स्वच्छ मौसम, सी वर्षा मौसम, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए तूफानी मौसम। अब देखते हैं अगला सवाल। वायुमंडल का कौन सा भाग
रसायन मंडल का एक भाग है? ए आयन मंडल, बी समतल मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी ओजोन मंडल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी ओजोन मंडल। अब देखते हैं अगला सवाल। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है? ए व्यापारिक पवनें, बी पछुआ हवाएं, सी समुद्री पवनें, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए व्यापारिक पवनें। अब देखते हैं अगला सवाल। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? ए गोलाकार, बी त्रिभुजाकार, सी अंडाकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी अंडाकार। अब देखते हैं अगला सवाल। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? ए चक्षु, बी परिक्षेत्र, सी केंद्र, डी गर्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए चक्षु। अब देखते हैं अगला सवाल। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ए परतदार चट्टान, बी आग्नेय चट्टान, सी अजैव चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए परतदार चट्टान। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ए ग्रेनाइट, बी स्लेट, सी संगमरमर, डी स्फटिक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ए इम्मदी चिक्क कृष्णराज, बी हैदर अली, सी टीपू सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता है परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? आ हैदर अली ने, बी टीपू सुल्तान ने, सी सिराजुद्दौला ने, डी मीर कासिम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान ने। अब देखते हैं अगला सवाल। महाविभाष शास्त्र के रचयिता है ए वसुमित्र, बी असंग, सी नागार्जुन, डी अश्वघोष। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र। अब देखते हैं अगला सवाल। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे की आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, बी सूर्यसेन, सी बटुकेश्वर दत्त, डी जे एम सेनगुप्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन। अब देखते हैं अगला सवाल। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ए माधवराव सिंधिया, बी बाजीराव सिंधिया, सी माधजी सिंधिया, डी जीवाजीराव सिंधिया। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी जीवाजीराव सिंधिया। अब देखते हैं अगला सवाल। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? ए मुल्तान पर आक्रमण, बी तराइन पर प्रथम युद्ध, सी तराइन का द्वितीय युद्ध, डी भटिंडा पर आक्रमण। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी तराइन का द्वितीय युद्ध। अब देखते हैं अगला सवाल। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अब देखते हैं अगला सवाल। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की असहभागिता। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अब देखते हैं अगला सवाल। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ए यवन राजा मिनांडर द्वारा, बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा, सी पार्थव राजा गोंदोफिरनस द्वारा, डी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा। अब देखते हैं अगला सवाल। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी परमेश्वर वर्मन प्रथम, डी परांतक प्रथम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन प्रथम। अब देखते हैं अगला सवाल। बी आर अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? आ बड़ौदा के महाराज ने, पी जूनागढ़ के नवाब ने,
सी मैसूर के महाराज ने, टी नाभा के महाराज ने। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा के महाराज ने। अब देखते हैं अगला सवाल। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? अ, तक्षशिला, बी, विक्रमशिला, सी, नालंदा, डी, कौशाम्बी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। अब देखते हैं अगला सवाल। नाना देशी निगम क्या था? ए, दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। बी, नगर के व्यापारियों का निगम। सी, तेल का व्यापार करने वालों का निगम। डी, इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। अब देखते हैं अगला सवाल। सारनाथ के उद्धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ए, मौर्य, बी, कुषाण, सी, शुंग, डी, गुप्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा नाटक का कालिदास ने नहीं लिखा था? ए, मालविकाग्निमित्र, बी, अभिज्ञान शाकुंतलम, सी, विक्रमोर्वशीयम, डी, जानकी हरण। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, जानकी हरण। अब देख, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? ए, कपासी, बी, मध्य मेघ, सी, पक्षाभ, डी, स्तरी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, पक्षाभ। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? ए, सहारा, बी, थार, सी, अटाकामा, डी, पेटागोनिया। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा। अब देखते हैं अगला सवाल। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? अ, सुपीरियर झील, बी, बैकाल झील, सी, मिशिगन झील, डी, विक्टोरिया झील। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर झील। अब देखते हैं अगला सवाल। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? एक क्षोभ मंडल, बी, समतल मंडल, सी, ओजोन मंडल, डी, क्षोभ मंडल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। अब देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? ए, मृत सागर, बी, कला सागर, सी, एजियन सागर, डी, कैस्पियन सागर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर। अब देखते हैं अगला सवाल। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? ए, कम दबाव, बी, कम आर्द्रता, सी, हवा की द्रुत गति, डी, कम तापमान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, कम आर्द्रता। अब देखते हैं अगला सवाल। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ए, क्षोभ मंडल, बी, समतल मंडल, सी, आयन मंडल, डी, क्षोभ मंडल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। अब देखते हैं अगला सवाल। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? ए, क्षोभ मंडल, बी, समतल मंडल, सी, क्षोभ मंडल, डी, ओजोन मंडल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। अब देखते हैं अगला सवाल। सामान्य वायुदाब पाया जाता है? अ, रेगिस्तान पर, बी, पर्वतों पर, सी, सागर तल पर, डी, इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, सागर तल पर। अब देखते हैं अगला सवाल। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? ए, तूफानी मौसम, बी, स्वच्छ मौसम, सी, वर्षा मौसम, डी, इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, तूफानी मौसम। अब देखते हैं अगला सवाल। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ए, आयन मंडल, बी, समतल मंडल, सी, क्षोभ मंडल, डी, ओजोन मंडल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, ओजोन मंडल। अब देखते हैं अगला सवाल। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है? ए, व्यापारिक पवनें, बी, पछुआ हवाएं, सी, समुद्री पवनें, डी, इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक पवनें। अब देखते हैं अगला सवाल। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? ए, गोलाकार, बी, त्रिभुजाकार, सी, अंडाकार,
डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार। अब देखते हैं अगला सवाल। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? ए चक्षु, बी परिक्षेत्र, सी केंद्र, डी गर्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, चक्षु। अब देखते हैं अगला सवाल। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ए परतदार चट्टान, बी आग्नेय चट्टान, सी अजैव चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, परतदार चट्टान। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ए ग्रेनाइट, बी स्लेट, सी संगमरमर, डी स्फटिक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? ए ग्रेनाइट, बी स्लेट, सी संगमरमर, डी स्फटिक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। अब देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ए लौ, बी एल्यूमिनियम, सी पोटेशियम, डी क्रोमियम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, लौ। अब देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ए जनवरी, बी मार्च, सी अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी। अब देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ए स्वेस, बी डेली, सी होम्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, स्वेस। अब देखते हैं अगला सवाल। भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? ए निफे, बी सीमा, सी सियाल, डी ये सभी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, सीमा। अब देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ए प्लेट विवर्तनिकी, बी अप्राकृतिक साधन, सी ज्वालामुखी क्रिया, डी भूकंप विज्ञान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, भूकंप विज्ञान। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? ए मानसूनी, बी भूमध्य रेखीय, सी टुंड्रा, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय। अब देखते हैं काल है। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब देखते हैं अगला सवाल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? ए उचित समतावादी, बी दास, श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई? ए विलियम डडले, बी रोजर स्मिथ, सी जॉर्ज क्लार्क, डी वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज क्लार्क। अब देखते हैं अगला सवाल। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अब देखते हैं अगला सवाल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? ए सोल्लकप्पियम, बी कुरल, सी शिलप्पदिकारम, डी मणिमेकलई। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, मणिमेकलई। अब देखते हैं अगला सवाल। हियनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत मुद्राओं में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। अब देखते हैं अगला सवाल। 1870 ईस्वी में
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? अ. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. महादेव गोविंद राणाडे, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. उपर्युक्त सभी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद राणाडे। अब देखते हैं अगला सवाल। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? ए. अकबर, बी. शाहजहां, सी. जहांगीर, डी. औरंगजेब। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। अब देखते हैं अगला सवाल। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है ए. कर्म, बी. निष्ठा, सी. अहिंसा, डी. विराग। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। अब देखते हैं अगला सवाल। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, बी. कर्जन, सी. वॉरेन हेस्टिंग्स, डी. लॉर्ड रिपन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखते हैं अगला सवाल। अजंता गुफाओं के सरीखी लाच जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां हैं? ए. बाघ धार, बी. उदयगिरी विदिशा, सी. मांडू, डी. कहीं नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, बाघ धार। अब देखते हैं अगला सवाल। दास्तान ए. आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ए. अब्दुल समद, बी. मंसूर, सी. मीर सैयद अली, डी. अबुल हसन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल समद। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक था? ए. डुप्ले, बी. लॉर्ड वेलेस्ली, सी. लॉर्ड डलहौजी, डी. इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। अब देखते हैं अगला सवाल। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ए. समुद्रगुप्त, बी. चंद्रगुप्त प्रथम, सी. स्कंदगुप्त, डी. चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखते हैं अगला सवाल। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, बी. आगरा, सी. दिल्ली, डी. कानपुर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, आगरा। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार, बी. मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड सुधार, सी. साइमन कमीशन, डी. पहला गोल मेज सम्मेलन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ए. बिंबिसार, बी. गौतम बुद्ध, सी. मिलिंद, डी. प्रसेनजित। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद। अब देखते हैं अगला सवाल। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ए. शाहजहां, बी. हुमायूं, सी. बाबर, डी. जहांगीर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। अब देखते हैं अगला सवाल। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ए. नागार्जुन, बी. मैत्रेयनाथ, सी. अश्वघोष, डी. महाकश्यप। इसकी सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, महाकश्यप। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? ए. प्लासी के युद्ध के पश्चात, बी. बक्सर के युद्ध के पश्चात, सी. कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, डी. 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध के पश्चात। अब देखते हैं अगला सवाल। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? ए. पुलकेशिन प्रथम ने, बी. पुलकेशिन द्वितीय ने, सी. विक्रमादित्य प्रथम, डी. विक्रमादित्य द्वितीय ने। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? ए. इल्तुतमिश, बी. बलबन, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखते हैं अगला सवाल। और आज का निम्नलिखित में से किस खनिज में
भारत आत्मनिर्भर नहीं है? ए तांबा, बी लौह अयस्क, सी मैंगनीज, डी अभ्रक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए तांबा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? ए कोलार, बी खेतरी, सी गया, डी मयूरमभंज। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी खेतरी। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? ए क्लोल, बी जावर, सी खेतरी, डी लोहरदगा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा। अब देखते हैं अगला सवाल। पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए बॉक्साइट, बी लौह अयस्क, सी मैंगनीज, डी तांबा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? अ उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, डी राजस्थान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? ए एंटीमनी, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी ग्रेफाइट। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी थोरियम। अब देखते हैं अगला सवाल। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? ए छत्तीसगढ़ राज्य, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी राजस्थान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? अ महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी असम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अब देखते हैं अगला सवाल। वेलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? ए अभ्रक, बी लौह अयस्क, सी बॉक्साइट, डी कोयला। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क। अब देखते हैं अगला सवाल। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बद्धी बड्डी खानों के लिए मशहूर है? ए कर्नाटक, बी बिहार, सी झारखंड, डी आंध्र प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी झारखंड। अब देखते हैं अगला सवाल। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी राजस्थान। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। अब देखते हैं अगला सवाल। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ए बांगर, बी खादिर, सी कल्लर, डी रेगुर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए बांगर। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? ए गेहूं व चावल, बी ज्वार व तिलहन, सी गेहूं व आलू, डी चाय व कॉफी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए गेहूं व चावल। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। अब देखते हैं अगला सवाल। बद्रीनाथ कहां अवस्थित है? ए कुमाऊं हिमालय में, बी मध्य हिमालय में, सी हिमाद्री में, डी ट्रांस हिमालय में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए कुमाऊं हिमालय में। अब देखते हैं अगला सवाल। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी असम, डी सिक्किम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश।
अब देखते हैं अगला सवाल। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए केरल में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी जम्मू कश्मीर में। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए केरल में। अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? मेघालय तथा राजस्थान, बी असम तथा राजस्थान, सी केरल तथा राजस्थान, डी केरल तथा मध्य प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए मेघालय तथा राजस्थान। अब देखते हैं अगला सवाल। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी मिजोरम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? ए सदाहरित, बी अल्पाइन, सी सवाना, डी पर्णपाती। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए सदाहरित। अब देखते हैं अगला सवाल। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ए स्वर्णरेखा, बी मयूराक्षी, सी अजय, डी दामोदर। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नए एवं महत्वपूर्ण सवालों के साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।